इससे पहले मैं हिंदू धर्म में आता था और राजपूत ठाकुर समाज जो है उससे संबंधित था। तो आपने क्यों ली फिर धम्म दीक्षा? एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने को विवश क्यों होना पड़ा? आप थी राजेंद्र पाल गौतम जी को जान से मारने की, उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई नहीं की है, उसके खिलाफ रोष प्रकट करने आए हैं। जो शोषित वंचित दलित बहुजन समाज है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। वो जो फैसले दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक पक्षी हैं, कि हमारे विरोध में है, और जो हम पे शोषण अत्याचार कर रहे हैं उनके पक्ष में है। क्या लगता है कि एक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना और एक बुद्ध के धर्म के अनुसार चलना, उसके अनुसार आचरण पैदा करना, वो दोनों हो रहा है साथ साथ? ये धार्मिक राष्ट्र तो भारत कभी भी नहीं रहा, इतिहास में कभी नहीं रहा, आगे भी नहीं बनेगा। हमारा जब तक हमारा संविधान है बनेगा नहीं, और संविधान ये ख़त्म कर नहीं पाएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और आज यहाँ पर जंतर मंतर पर दिल्ली के हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और ये एक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरे हैं। किस समाज की बात कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, आइए जानते हैं। यहाँ जो हैं, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप बताएं। हरीश कुमार मेहरा जी, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आप यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं? यहाँ पे जो दलित बहुजन समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। और अभी हाल में जो ताज़ा जो अयोध्या के 3 ढोंगी बाबाओं ने जो धमकी दी थी राजेंद्र पाल गौतम जी को जान से मारने की, उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई नहीं की है, उसके खिलाफ रोष प्रकट करने आए हैं। सर, क्या लगता है वो पूरा मामला क्या है और क्यों राजेंद्र पाल गौतम जी को धमकी मिली है? 5 अक्टूबर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी ने 10,000 लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड में। तो बाबा साहब के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम कोई हुआ नहीं था अभी तक, जो बहुजन समाज ने संगठित होकर इतनी बड़ी संख्या में धम्म दीक्षा लियो। तो उससे ये लोग विचलित हो गए और उसी की प्रतिक्रिया थी जब इनको लगा कि अगर ये सारा समाज जो बहुजन समाज है बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल पड़ा, बुद्ध की शरण में चला गया, तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने उसकी बौखलाहट थी इस धमकी के पीछे। आपने भी बौद्ध धम्म दीक्षा ली है? जी, मैंने भी ली थी 5 तारीख को। 5 तारीख को। क्या लगता है आप इसके पहले किस जाति से आते थे, क्या था आपका धर्म? इससे पहले मैं हिंदू धर्म में आता था और राजपूत ठाकुर समाज जो है उससे संबंधित था। तो आपने क्यों ली फिर धम्म दीक्षा? एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने को विवश क्यों होना पड़ा? आपको क्यों होना पड़ा? मैं इसलिए विवश हुआ कि मैं जिस व्यवस्था में था वो बड़ी पाखंड और अंधविश्वास वाली व्यवस्था थी, जो लोगों में जन्म के आधार पर ऊंच नीच और भेदभाव करती थी। एक इंसान होने के नाते मैं ऐसी व्यवस्था को पसंद नहीं करता था। और जब हमें एक रास्ता मिला, बुद्ध का रास्ता, जो कि मानवता की बात करता है, मैत्री, स्वतंत्रता, ज्ञान, न्याय की बात करता है, वैज्ञानिक सोच की बात करता है, जो आज के ज़माने में पूरी दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने बुद्ध को अपनाया। हमारे देश के बुद्ध थे, सारी दुनिया ने अपना लिया, हम पीछे क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अपना रहे हैं इसलिए आप अपना रहे हैं, या फिर आपकी भी कोई लॉजिकल, जैसे आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंड, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हर धर्म में पाखंड, अंधविश्वास कुछ लोग फैलाते हैं, ये नहीं कि पूरा धर्म उसकी वजह से बदनाम हो जाता है। देखो, धर्म की बुनियादी जो है ना, वो अंधविश्वास के ऊपर टिकी हुई होती है। जो धर्म जो है आपको एक अच्छा इंसान तो बना सकता है, मगर अल्टीमेटली आपको वो जड़ बुद्धि बनाएगा, आपकी वैज्ञानिक सोच को बंद कर देगा, आपकी दिमाग की खिड़कियाँ बंद कर देगा, आपको सवाल उठाने से मना करता है। जो बुद्ध का जो धम्म है, धम्म में और धर्म में यही फ़र्क है। बुद्ध कहते हैं मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात को भी मत मानो, मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर भी सवाल उठाओ, उसको तर्क की कसौटी पर कसो, उसका परीक्षण करो, अगर आपको सही लग रही है तो मानो। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, बुद्ध आत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे, बुद्ध पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, बुद्ध मानवता को मानते थे। बुद्ध के धम्म में और इसमें फ़र्क यही है कि बाकी जो धर्म है वो आपको ये बताते हैं कि आपका और ईश्वर का संबंध कैसा होना चाहिए। बुद्ध का जो धम्म है वो कहता है कि आपका दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। वो एक अच्छी दुनिया के निर्माण की बात करते हैं। और बाकी धर्म जो है आपको कपोल, काल्पनिक, स्वर्ग, परलोक, स्वर्ग, नरक, है ना, तो उसकी बात बताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है। बुद्ध एक वास्तविक जो दुनिया है उसको सुधारने की बात करते थे। उसको सुधारने के लिए वो कहते थे दूसरे दुनिया से कोई नहीं आने वाला तुम्हें सुधारने के लिए, आप अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से ही खुद को भी सुखी रख सकते हो, समाज को भी सुखी रख सकते हो। तो बुद्ध एक ऐसा मैसेज देते हैं जिससे कि दुनिया खुशहाल हो, दुनिया में शांति हो, मैत्री हो, भाईचारा हो। तो इसलिए सारी दुनिया ने भी माना, मैंने भी माना। लेकिन सर, आपके सामने अगर 2 विकल्प रखे जाएं कि बुद्ध धर्म की अच्छाइयों को देख करके आपने
बुद्ध धर्म धारण किया या फिर हिंदू धर्म की बुराइयों को देख करके, तो क्या कहेंगे उनमें सबसे ज़्यादा प्रबल क्या होता है आपके? मैं तो किसी इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो सभी लोगों को कहता हूँ कि बुद्ध के जो है पॉजिटिव पक्ष को देखो, बुद्ध की अच्छाई को देखो। बुद्ध का धर्म दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा। इसलिए ये सवाल था क्योंकि जो भी SC ST वर्ग के लोग हैं वो शोषित और वंचित समाज के लोग आते हैं। आप तो ये कहा जाता है कि SC ST या जो भी इस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सताया गया है हायर कास्ट के द्वारा, मतलब उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा ही, और जिसमें आप भी आते हैं उच्च वर्ग में। तो क्या लगता है कि ये सच्चाई अगर है तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि बुद्ध धर्म अपनाने की? ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया कि एक दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान। अगर जो एक कम्युनिटी है जो कि शोषण करती आ रही है हज़ारों सालों से दूसरी कम्युनिटी का, सिर्फ इस बेस पे कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुआ है, तो एक इंसान होने के नाते तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो शोषण किया जा रहा है ये सही है। तो अगर इंसान होने के नाते मैं यही तो कहूँगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य में भेद सिर्फ जाति के आधार पे हो, जन्म के आधार पे हो, तो कोई भी सभी इंसान इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो अपने आप को सभी समझता हूँ, तो इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने उसको लात मार दिया ऐसी व्यवस्था को जो कि आदमी और आदमी में भेद करती है। मैं तो चाहता हूँ सारे समाज के लोग एक हों, जो कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, तभी तो देश तरक्की करेगा। देश कैसे तरक्की करेगा? जो सारा समाज एकजुट होगा। बाबा साहब ने जो संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को अपना आखिरी भाषण दिया, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया स्पीच पूरे संविधान सभा में किसी ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र के रूप में अभी विकसित हो रहे हैं, अभी शुरुआत, मगर हमारा देश जो है कई जातियों में बटा हुआ है। ये कई जातियाँ अपने आप में एक राष्ट्र है। तो जब तक हमारा समाज इन जातियों में बना रहेगा, ये जातियाँ जो है एक दूसरे में विमर्शता पैदा करेंगी, नफरत पैदा करेंगी, बंटवारा करेंगी। तो जब तक हम ये जातियाँ जो है ये एंटी नेशनल हैं, जब तक हम जातियों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये देश एकजुट नहीं होगा, तरक्की नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले इसको ठीक करना चाहिए, इस व्यवस्था को हमें छोड़ना चाहिए और सारे देश के लोग एकजुट होने चाहिए, एक साथ। एक हम वो गर्व से कहें सारे देशवासी कि मैं पहले भी भारतीय हूँ, आखिर में भी भारतीय हूँ। तो भारतीय होने का टैग हमारे सामने सबसे पहले होना चाहिए, हमारे भारतीय होने का जज्बा होना चाहिए, ना कि मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जन्मा हूँ, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जन्मा हूँ। और दूसरी बात, वो कम्युनिटी शोषण पर आधारित है, वो कम्युनिटी शोषण कर रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? टाइटल ही आपने लगाया है या कोई जो SC का वर्ग का लोग होगा वो अलग टाइटल लगाएगा, अपना टाइटल लगाएगा, तो उसमें इस बेसिस पे भी तो एक भेदभाव होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ भी होगा। आप नहीं समझते इस चीज़ को कि आपके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, या आप जो भी जिस पर्टिकुलर जाति का होगा वो जाति से देखा जाएगा, ना कि धर्म से देखा जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जाति से नहीं देखना चाहिए ना। और जो सवर्ण है उनको तो वैसे भी विशेषाधिकार मिला है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें तो सम्मान ही मिलता है। सवर्णों को अपमान और पीड़ा तो सिर्फ दलित और बहुजन समाज को ही उठानी पड़ती है। उनकी कास्ट देख के उनको कोई नौकरी नहीं देता, उनकी कास्ट को देख के उनके जो प्रमोशन के रास्ते बंद किए जाते हैं, उनको कोई इलेक्शन में जीतने नहीं देता, है ना। तो इस व्यवस्था को तो विरोध होना चाहिए ना। अब अमेरिका में आप देखिए, जब गोरे और काले की बात आती है तो जो गोरे लोग भी हैं वो कालों का साथ देते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सभ्य लोग हैं, वो क्यों साथ दे रहे हैं? सिर्फ इंसानियत के नाते ना, जो इंसानियत पसंद आदमी है वो इस वर्ण व्यवस्था का, इस जाति व्यवस्था का विरोध करेगा। तो जाति व्यवस्था कैसे ख़त्म होगी जब आप हर आदमी अपना जाति का टाइटल और सारी चीज़ें नहीं छोड़ेगा, वो उस बेसिस पे वो एक क्लास में डिवाइड रहेगा, उसी के बेसिस पे आरक्षण की भी मांग होती रहती है। देखिए, जब तक बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब तक वो समान समाज सत्ता में बना हुआ है वो तो अपनी सत्ता छोड़ेगा नहीं, और अगर सत्ता नहीं छोड़ेगा तो वो शोषण भी करता रहेगा, वो अपने आप को सुपीरियर भी मानेगा। तो बाबा साहब उसका निवारण करके गए, उसका रास्ता गुरु मंत्र दे के गए कि आप बुद्ध धर्म को अपनाओ। वो मानवता की बात करता है, एक ऐसा रास्ता है जो मानवता की बात करता है, समता की बात करता है, मैत्री भाईचारे की बात करता है। अगर सारा बहुजन समाज बुद्ध के रास्ते पे चल पड़े तो समाज एकजुट होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जो समाज एकजुट होता है, तो उसकी बात भी सुनी जाती है। लोकतंत्र में तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसकी सुनी जाएगी। अभी क्या है, बुद्ध लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 1% से भी कम है, तो कौन सुनेगा उनकी? बाकी सभी तो बाकी धर्मों में संख्या तो जाति के आधार पे भी ज़्यादा है। अगर SC ST OBC की, तो आरक्षण की आज जो मांग की जा रही है, क्यों उनको दूर करने की कोशिश? मगर वो SC ST OBC भी तो उसी व्यवस्था में है जिस व्यवस्था में उनका शोषण करने वाले हैं, वो भी तो उसी व्यवस्था को मानते हैं। आप जो देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करता, EWS जो 10% है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं फिर?
मैं तो इससे सहमत नहीं इस बात से। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हज़ारों सालों से जो शोषण करते आ रहे हैं जो सवर्ण समाज के लोग, ये उसको ऐसा लग रहा है कि उनको खुश करने के लिए दिया गया फैसला है। अगर हमारे मन में ऐसा आभास आ रहा है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि लोगों में ऐसा गलत मैसेज ना जाए जिससे ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को ले रहा है, जो सत्ताधारी पक्ष है, जो मजबूत पक्ष है, जो शोषित वंचित समाज है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है तो ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। सदस्यीय बेंच थी और उसमें आपने देखा कि जो है 3 और 2 को लेकर के मतलब एक 2 टाइप से व्यूज़ थे, दोनों 2 टाइप के जज के। उससे फ़ायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली तो 3 की बात सुनी गई ना। वो 3 और 2, 4 और 1 हो, 5 ही हों, 5 और 0 भी हों, तो अल्टीमेटली जो मेजोरिटी का फैसला वही माना जाएगा। अब वो तो लागू हो गया। मेजॉरिटी क्या न्यायपालिका में मेजॉरिटी मानी जा रही है, तो मेजॉरिटी वो वही पब्लिक में यही आभास हो रहा है, पब्लिक को यही महसूस हो रहा है कि जैसे जो शोषित वंचित दलित बहुजन समाज है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। वो जो फैसले दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक पक्षी है, कि हमारे विरोध में है, और जो हम पे शोषण अत्याचार कर रहे हैं उनके पक्ष में है। तो अगर बहुजन समाज को ऐसा लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो इसका निवारण जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको करना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे है कि जो धर्म को बदलने की बात हो रही है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की बजाय, जैसे अभी आप कहते हैं कि सबको बुद्ध धर्म बनाना है, बुद्ध धर्म में लाना है, तो अगर सभी बुद्ध धर्म में चले जाएंगे, इंसान पहले इंसान ना बन करके सभी जो बदमाश लोग हैं, जो कुख्यात लोग हैं, वो भी बुद्ध धर्म धारण कर लेंगे, तो वही फिर ये इस धर्म की भी बदनामी होगी, इस धर्म की भी में वैसे ही लोग हो जाएंगे, वैसे ही धर्म हो जाएगा ये भी। देखिए, बुद्ध का जो धर्म है ना, धर्म में मैंने आपको फ़र्क बताया। बुद्ध का धर्म तो आचरण वाला धर्म है। आप अपने व्यवहार कैसा कर रहे हो। जो भी व्यक्ति मानवता को मानता है, समता को मानता है, मैत्री को मानता है, वैज्ञानिक सोच है जिसके अंदर, जो अपने फैसले बुद्धि और विवेक से लेता है, वो बौद्ध है। उसके लिए बुद्ध की फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी धर्म में रहें, आप बुद्ध के रास्ते पे अगर चल रहे हैं तो आप बौद्ध हैं। आप अपने फैसले बुद्धि विवेक से ले रहे हैं तो आप बौद्ध हैं। ये वो वाला धर्म नहीं है कि बुद्ध की फ़ोटो लगा के आप पूजा आरती उतारेंगे तो आपको कुछ फल मिल जाएगा। वो तो जब बुद्ध जीवित भी थे वो तब भी कहते थे, मेरे पास आ जाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, जो मैंने रास्ता बताया उस रास्ते पे चलोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो जो बुद्ध के रास्ते पे चलेगा उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या लगता है कि एक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना और एक बुद्ध के धर्म के अनुसार चलना, उसके अनुसार आचरण पैदा करना, वो दोनों हो रहा है साथ साथ? ये दोनों अलग चीज़ें हैं, मगर एक शुरुआत है। पहला तो बुद्ध के धर्म में दीक्षा लेना, ये पहली सीढ़ी है। जब आप बुद्ध के धर्म में दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद फिर आप बुद्ध के रास्ते पे भी चलते हैं, ये दूसरी सीढ़ी है। अब ये रास्ता थोड़ा कठिन है, जो पंचशील का रास्ता है, जो अष्टांगिक मार्ग का रास्ता है, मगर धीरे धीरे लोग मानेंगे तो वो उस पर चलने भी लगेंगे, क्योंकि बुद्ध जो है ना वो संस्कार पैदा करते हैं। जब आप धीरे धीरे बुद्ध के धर्म के मानते हैं तो आप वही संस्कार आपके अंदर आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 20-25 साल पुरानी बात है, वो डिस्कवरी चैनल में एक सीरीज़ आती थी, ग्रेट एस्केप, टूरिज़्म के ऊपर थी। उसमें अलग अलग जगह के टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाते थे। 3-4 कैरेक्टर थे उनके, जाते थे वहाँ, इंडिया भी गए थे और दुनिया के देशों में जाते थे, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस दिखाते थे। टूरिज़्म का प्रोग्राम था ग्रेट एस्केप। तो उसमें एक प्रोग्राम में एक लड़की उनमें से वियतनाम गई और वियतनाम की ट्रेन में बैठी थी। तो वहाँ पे वो कह रही है कि बाकी बौद्ध देशों की तरह वियतनाम में भी एक लड़की अकेले पूरे देश में घूम सकती है। तो ये बौद्ध धर्म में ये संस्कार दिए ना उनको। तो जब आप धीरे धीरे मानेंगे तो आपके अंदर वो संस्कार डेवलप होंगे कि आप फिर महिलाओं की इज्जत भी करेंगे। देखिए, आप सभ्य देश कब बनते हैं, संस्कारी देश कब बनते हैं, आप संस्कारी कब बनते हैं, जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो ये वियतनाम का एग्जाम्पल आपके सामने, उन्होंने कहा बाकी देशों की तरह, तो इसका मतलब जितने बौद्ध देश हैं वहाँ महिलाओं का सम्मान है, वहाँ नैतिकता है, वहाँ शील है, आचरण, पवित्र आचरण है लोगों का मेजॉरिटी में। तो तभी उन्होंने कहा ना, तो वो तो खुद बौद्ध नहीं थी, वो तो ईसाई थी, वो तो अंग्रेज़ थी, मगर वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि बौद्ध देशों में महिलाओं का सम्मान होता है। तो हम भी अगर बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे तो हमारा देश भी उसी रास्ते पे चलेगा, शील के अच्छे सदाचार के रास्ते पे, अच्छे आचरण, नैतिकता के आचरण रास्ते पे चलेगा। तो मेरा मानना है कि बुद्ध का धर्म अपनाने पे लोग जो है अपना जीवन भी सुधारेंगे, एक अच्छा आचरण बिताने से वो खुद को भी सुधारेंगे और समाज को भी सुधारेंगे। हिंदू राष्ट्र एक तरफ बना रहे हैं देश को और एक तरफ आप बुद्ध धर्म की बौद्ध देश बना रहे हैं, कैसे? धार्मिक राष्ट्र तो भारत कभी भी नहीं रहा, इतिहास में कभी नहीं रहा, आगे भी नहीं बनेगा। हमारा जब तक हमारा संविधान है बनेगा नहीं, और संविधान ये ख़त्म कर नहीं पाएंगे। तो ये तो कपोल कल्पना है हिंदू राष्ट्र की बात। बाकी हमारा देश
मैं ये मानता हूँ कि जो ज़्यादातर लोग हैं जातिवादी हो सकते हैं मगर सांप्रदायिक नहीं है। समाज भी मैं कहूँगा कि हज़ारों वर्षों से जातिवादी ज़रूर रहा है, 99% जातिवादी है मगर सांप्रदायिक नहीं रहा। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि धार्मिक राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।